के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में। ओके, तो ये हमारा चैप्टर है पीएल पीजी एसक्यूएल। ये बहुत बड़ा चैप्टर है जिसके अंदर हम पूरी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं पोस्टग्रे एसक्यूएल की। तो यहाँ पे हम फॉर लूप के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज़ अ फॉर लूप। तो फॉर लूप एक मैकेनिज्म है जो कि हमें एक कोड बार बार एग्जीक्यूट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो फॉर लूप का इस्तेमाल करके हम रिपीटेड कोड रन कर सकते हैं अनटिल जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं होती। तो फॉर लूप यहाँ पे लूपिंग है, मतलब अगेन एंड अगेन एक किसी कोड को रन करता है जब तक वो लूप ख़त्म ना हो जाए। तो लूप ख़त्म होने के लिए हम एक कंडीशन देते हैं और बेस्ड ऑन दैट कंडीशन लूप चलता है। उतने टाइम तक रिपीट कोड को एग्जीक्यूट करता है, और जैसे भी उसकी जो कंडीशन दी हमने वो कंडीशन ब्रेक होती है, मतलब फॉल्स होती है, तो लूप यहाँ पे टर्मिनेट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसी को फॉर लूप कहा जाता है। ठीक है, सो हियर इसके अंदर टाइप्स ऑफ फॉर लूप है। यहाँ पे पोस्टग्रे के अंदर टाइप्स ऑफ फॉर लूप। ठीक है, इसके अंदर 3 टाइप के फॉर लूप है। यहाँ पे नंबर 1 है इंटीजर फॉर लूप। ठीक है, नंबर 2 है यहाँ पे रिकॉर्ड फॉर लूप। और नंबर सी है यहाँ पे डायनामिक एग्जीक्यूट फॉर लूप। ठीक है, ये 3 तरीके के लूप यूज होते हैं यहाँ पे पोस्टग्रेस्केल के अंदर, तो आपको ये चीज़ें पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटीजर फॉर लूप। ओके, तो मैंने पीजी एडमिन यहाँ पे ओपन किया है। यहाँ पे तो हम डेटाबेस के अंदर चले जाएंगे। जैसे मैंने चूज़ किया है डेमो डेटाबेस, तो इसके क्यूरी टूल के अंदर हम जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्यूरी फायर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटीजर फॉर लूप के बारे में। ओके, अब इंटीजर फॉर लूप किस तरीके से लिखा जाता है ये हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डू लिखना है और डॉलर ओपन एंड डॉलर क्लोज। ठीक है, यहाँ पे लिखना है। तो आप यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है आपको। डिक्लेयर आई एक वेरिएबल है, जैसे मैंने इसको इंटीजर नाम से इंटीजर वेरिएबल आई डिक्लेयर किया है यहाँ पे। और यहाँ पे कोड लिखना है, तो बिगिन सेक्शन है या और एंड सेक्शन है, इसके अंदर आपको क्या करना है, कोड लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर आई इन। तो ये आई जो है यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है यहाँ पे आई इन। और हम जैसे मुझे 1 to 5 नंबर तक क्या करना है, डेटा लूप चलाना है, तो 1.5 यहाँ पे, और यहाँ पे लूप मैंने लिया है। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे फाइनली आपको एंड फॉर करना है, एंड फॉर। ठीक है, तो ये जो है फॉर लूप का ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये इंटीजर फॉर लूप है, मतलब यहाँ पे हमने फॉर लिखा है ये इन 1 to 5। ठीक है, तो ये लूप कब तक चलेगा, 1 to 5 तक चलेगा। और हर बार आई के अंदर एक एक वैल्यू आ जाएगी, 1 2 3 4 5। और इसके अंदर ये जो भी कोड लिखेंगे हम, कोड यहाँ पे रन होगा। तो जैसे रेज नोटिस में यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, और परसेंट कामा आई की वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि ये 1 से 5 तक हमारा क्या हो चलेगा, लूप चलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे हर वैल्यू जो है एक से 5 तक की वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट कर ली है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है आपका फॉर लूप का। तो आपको इस तरीके से फॉर लूप यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं इसको रन कर देता हूँ। यहाँ पे एरर आ चुका है एक, तो यहाँ पे सेमीकोलन देना ऑलमोस्ट है। तो यहाँ पे अभी फॉर के लिए एरर आ चुका है यहाँ पे। तो हियर एंड फॉर की जगह पे यहाँ पे एंड लूप है, सॉरी एंड लूप है यहाँ पे। और जैसे ही रन करेंगे हम, तो यहाँ पे देखो आउटपुट आ गया है यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमने 5 तक क्या कर दिया है, इंटीजर नंबर प्रिंट कर दिए हमने, इटरेट कर दिए यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करके। ठीक है, इस तरीके से। ओके, सो राइट नाउ हेयर मुझे क्या करना है, इस 1 to 10 तक मुझे चलाना है। तो 1 to 10 में यहाँ पे इस तरीके से दो डॉट दे के 10 लिखूँगा। अभी ये लूप 1 to 10 तक चलेगा। 1 to 10 तक यहाँ पर मुझे उसकी वैल्यू नज़र आई है। अभी हमें क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल
1 to 10 है जो लूप, क्या लूप जो है मतलब लूप 100 बार चलेगा यहाँ पे। तो 100 बार चलेगा मतलब यहाँ पे 1 to 100 तक यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, 100 में से जो इवन नंबर है उसी को ही प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम इफ यूज करेंगे, इफ, ओके। और जो भी आई है वैल्यू उसको मॉड 2 से करेंगे, और इक्वल टू अगर 0 है तो देन यहाँ पे एंड इफ करेंगे इस तरीके से, एंड इफ। और उसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे रेज नोटिस, और सिर्फ इवन नंबर ही क्या करेंगे यहाँ पे प्रिंट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो लूप है यहाँ पे ये लूप चलेगा 100 तक, और हर बार हम आई की वैल्यू 2 से मॉड करके देखेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वही वैल्यू हम प्रिंट करेंगे, मतलब ओनली इवन नंबर ही हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो कोई सारे इवन नंबर ही आ चुके हैं यहाँ पे, हेयर पूरे इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16। तो इस तरीके से हम इवन नंबर ही प्रिंट करेंगे यहाँ पे। तो आपको इस तरीके से प्रोग्रामिंग करनी है आपकी PL/SQL के अंदर डेटा के ऊपर, ठीक है। तो ये एक सैम्पल एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिए है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये इंटीजर लूप का इंटीजर जो है ये इस तरीके से काम करता है आपका इंटीजर फॉर लूप, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। या किसी कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो सर। ओके। तो हियर इंटीजर लूप ले लिया हमने। यहाँ पे इंटीजर के अंदर हम देखेंगे रिवर्स लूप, ओके। नंबर 3 में रिवर्स लूप, ठीक है। अब रिवर्स लूप के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये असेंडिंग ऑर्डर में लूप चलाया था, अभी हम रिवर्स ऑर्डर में चलाएंगे लूप, ओके। तो हियर डू डॉलर ओपन और ये डॉलर क्लोज, ठीक है। इस तरीके से हम डिक्लेयर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जैसे हमने आई डिक्लेयर किया था इंटीजर टाइप का, ठीक है। और फिर हम बिगिन सेक्शन ले लेंगे यहाँ पे, और बिगिन के बाद यहाँ पे एंड दे देंगे, ओके। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया है इस तरीके से। अब मुझे रिवर्स में लूप चलाना है, तो फॉर आई इन रिवर्स यहाँ पे, और मैं क्या करूँगा 5 to 1, ठीक है। तो 5 से 1 तक मेरा लूप चलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे लूप देना है आपको, और इसके अंदर एंड लूप मतलब ये क्लोजिंग बॉडी क्लोजिंग यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपको लूप लिखना है, और उसके अंदर आपको कोड लिखना है। जैसे कि मैं रेज करूँगा रेड नोटिस, और यहाँ पे % कॉमा आई दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होगा, हर एक आई के अंदर 5 4 3 2 1 इस तरीके से वैल्यू आएगी, और हर बार हम आई को क्या करेंगे प्रिंट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे सेमीकोलन देना है हमें। तो ये रिवर्स में नंबर आपकी क्या करेगा प्रिंट करेगा। तो जैसे रन करेंगे एंड में यहाँ पे ये आ चुका है, एरर आ चुका है यहाँ पे। तो ये जो एंड लूप है यहाँ पे इसको सेमीकोलन देना ज़रूरी है हमें, ओके। तो चलो इसको रन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे रिवर्स में आ चुका है, यहाँ पे 5 4 3 2 2 1। तो आप रिवर्स में इंटीजर नंबर को क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग रिवर्स लूप यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, रिवर्स फॉर लूप यहाँ पे यूज कर सकते हो यहाँ पे, ओके। तो हियर ये हो गया आपका रिवर्स फॉर लूप। तो ये रिवर्स फॉर लूप, ये असेंडिंग फॉर लूप है, और ये रिवर्स फॉर लूप है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसको हमने उल्टा प्रिंट किया है यहाँ पे। तो ये उल्टा नंबर पे चलेगा, और लास्ट नंबर पहले लेगा आई के अंदर, और फिर इस बॉडी के अंदर चलेगा जाएगा, फिर n-1 n-2 n-3 इस तरीके से पूरे 1 तक ये लूप चलेगा। और यहाँ पे ये बॉडी इसकी क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी इस लूप की, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है रिवर्स फॉर लूप कहा जाता है, ठीक है। सो हियर हम इसको कमेंट आउट कर देंगे इस तरीके से। नाउ अभी हम देखेंगे यहाँ पे लूप विद स्टेप। नंबर 4 लूप विथ स्टेप, ओके।
अब लूप स्टेप का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो लूप होता है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वन से इंक्रीमेंट होता है, और वन से इंक्रीमेंट होने के बाद वो एक एक वैल्यू आगे चलता है। लेकिन लूप विथ स्टेप मतलब हम उसको इंक्रीमेंट की वैल्यू देंगे कि आप कितने स्टेप से आगे चलोगे, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे फिर से डू लिखेंगे, डू डॉलर और एन डॉलर, ठीक है। और यहाँ पे डिक्लेयर सेक्शन है, इसके अंदर एक वेरिएबल है आई, जो कि इसका डेटा टाइप है इंटीजर यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे बिगिन और एंड यहाँ पे हमने देखिए लिया है, और इसके अंदर हम कोड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर, सिंपल फॉर लूप लिखेंगे, फॉर आई इन 1 to 10 तक घूमेगा लूप, यहाँ पे बाय 2 और यहाँ पे लूप, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होता है कि आई एक से 10 तक चलेगा, लेकिन हर बार आई 1 हो गया तो उसके बाद 2 नंबर पे ही जंप करेगा, ओके। मतलब 2 नंबर स्किप करेगा, तीसरे नंबर पे जंप करेगा, फिर 2 नंबर स्किप करेगा, फिर तीसरे नंबर पे 5वें नंबर पे चला जाएगा। तो हर बार स्टेप 2 से आगे बढ़ेगा ये लूप, ठीक है। और यहाँ पे एंड लूप सेमीकोलन, और इसके अंदर आपको जाना है और प्रिंट करेंगे रेज नोटिस, और यहाँ पे %d, मतलब हम इंटीजर नंबर प्रिंट करने जा रहे हैं यहाँ पे, और आई यहाँ पे प्रिंट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये लूप लिखा है यहाँ पे, लूप स्टेप बाय 2, मतलब ये लूप एक एक सीक्वेंस से नहीं रन होगा। ये पहले एक प्रिंट करेगा यहाँ पे 1 to 10 में से, उसके बाद 2 स्टेप 2 ले लेगा, मतलब वो 2 और 3 स्किप करेगा, 4th ले लेगा, ओके। तो फिर उसके बाद 4th 5th 6th स्किप करेगा, 7 ले लेगा। तो यहाँ पे स्टेप कितने स्टेप से आगे बढ़ना है, यहाँ पे बाय दे के आप स्टेप्स दे सकते हो इसको, ठीक है। तो जैसे रन करेंगे इसको 1 3 5 7 9, ओके। तो इस तरीके से ये लूप क्या हो रहा है हमारा रन हो रहा है। यहाँ पे पूरी %d निकालना है हमें यहाँ से। सो %d यहाँ पे 1 3 5 7 8, तो हर बार एक 2 स्टेप ये आगे चल रहा है लूप, 1 by 1 सिक्वेंशियली नहीं चल रहा है ये लूप, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टेप दे सकते हो बाय दे के, मैंने यहाँ पे 3 दे दिया स्टेप, तो 3 स्टेप से आगे चलेगा ये लूप यहाँ पे, ठीक है। जैसे रन करूँगा मैं यहाँ पे 1 4 7 10, इस तरीके से चलेगा ये यहाँ पे। तो इस तरीके से ये जो लूप है इसी को कहा जाता है फॉर स्टेप लूप कहा जाता है यहाँ पे, फॉर विथ स्टेप बाय क्लॉज, ओके, फॉर विथ स्टेप बाय क्लॉज, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इस लूप को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो इसको हम अभी कमेंट आउट कर देते हैं इस लूप को ना। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड फॉर लूप, ओके। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे रिकॉर्ड फॉर लूप। अब ये रिकॉर्ड फॉर लूप क्या करेगा, ये यहाँ पे एसक्यूएल क्यूरी है, एसक्यूएल क्यूरी जो है उसमें से रिकॉर्ड ले लेगा और प्रिंट कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम रिकॉर्ड एसक्यूएल क्यूरी के ऊपर काम करेंगे, हर एक रिकॉर्ड यहाँ पे ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। तो अभी मान लो हमारे पास कोई एक टेबल है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे टेबल देखेंगे, स्कीमा के अंदर कोई टेबल है, तो यहाँ पे एक पब्लिक के अंदर टेबल है यहाँ पे, ठीक है, कार टेबल है मान लो, ठीक है। मैं यहाँ पे देखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार, ठीक है। तो मैंने कार यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास इतने सारे कार आ चुके हैं, ओके। तो इसके अंदर क्या क्या है, आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, कार नेम, कार नंबर, कार प्राइस, ठीक है। तो अभी इस टेबल का डेटा हमें क्या करना है, फॉर लूप के ज़रिए लेना है यहाँ पे और इटरेट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेरी फॉर लूप करेंगे, डू डॉलर एंड डॉलर सेमीकोलन, ठीक है। और यहाँ पे हमें वेरिएबल डिक्लेयर करो, डिक्लेयर जैसे कि आर, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसका टाइप रिकॉर्ड रखता हूँ, ठीक है, रिकॉर्ड, आर इज रिकॉर्ड,
यहाँ पे डेटा टाइप यहाँ पे रिकॉर्ड। ठीक है, मैं इसको रन करके देखता हूँ, इज इट वर्किंग और नॉट हेयर। ओके, सिंटैक्स एरर एट द एंड। ओके ओके, तो अभी हमें यहाँ पे ये लिखना है बिगिन एंड। ठीक है, बिगिन और एंड यहाँ पे लिखना है हमें। ठीक है, और इसको मैं रन करके देखता हूँ, कोई एरर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो रिकॉर्ड टाइप का है, वो एक एक रिकॉर्ड लेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे फॉर यहाँ पे यूज करेंगे, फॉर यहाँ पे, और आर यहाँ पे आर इन, ये आर वेरिएबल है, आर इन क्यूरी दे लेंगे सेलेक्ट, यहाँ पे आईडी कॉमा नेम। कार का क्या क्या डेटा था हमारा, कार का यहाँ पे कार डेटा है हमारा, सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। आईडी है, इसको एम्प्लॉय आईडी है, कार नेम है। ओके, तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम। ठीक है, एम्प्लॉय नेम है यहाँ पे, एम्प्लॉय नेम। उसके बाद कार नंबर, कार नंबर, बस इतना ही डेटा हमें लेना है फ्रॉम कार टेबल। ठीक है, तो फॉर के अंदर क्या होगा, ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी यहाँ पे, और उसका एक एक रो का डेटा यहाँ पे आर के अंदर चला जाएगा, रिकॉर्ड यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना है लूप, और यहाँ पे एंड लूप, और इसके अंदर कोड करना है यहाँ पे। ठीक है, एंड लूप लिखा है यहाँ पे इस तरीके से। अभी आपके पास एक एक रिकॉर्ड आएगा यहाँ पे, इस क्यूरी का एक एक रिकॉर्ड आएगा आर के अंदर, और ये प्रिंट करेगा राइज नोटिस %d %% दो हमें तीन हम प्रिंट करने वाले %। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे रिकॉर्ड ले लेंगे आर, यहाँ पे आर डॉट, ये आईडी है, ये आईडी प्रिंट करेंगे, आर डॉट आईडी कॉमा आर डॉट एम्प्लॉय नेम, इसको प्रिंट करेंगे रिकॉर्ड डॉट, और कार नंबर आर डॉट कार नंबर, इसको यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लूप हो गया यहाँ पे, जो कि डेटा क्यूरी के ऊपर हमने लूप लगाया है और डेटा को इस तरीके से प्रिंट किया है डेटा को, या फिर लूप के अंदर हम डेटा इस तरीके से ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको अभी रन कर देता हूँ इस हमारे प्रोग्राम को, और रन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉलम एम्प्लॉय नेम डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, एम्प्लॉई नेम डज नॉट एग्जिस्ट कहता है यहाँ पे, तो एम्प्लॉय नेम कॉलम है या नहीं है फिर से चेक करेंगे हम। यहाँ पे कार एम्प्लॉय नेम नहीं है, यहाँ पे कार नेम है, सॉरी कार नेम है, कार नंबर है यहाँ पे। ठीक है, तो हियर कार नेम है, कार नेम और कार नंबर, तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम की जगह पे क्या आएगा, कार नेम आएगा, कार अंडरस्कोर नेम आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी चलो इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे ये हो गया, हमारा डेटा आ चुका है। देखो ID1 कार नेम होंडा सिटी, उसका नंबर यहाँ पे, टोयोटा कार उसका नंबर यहाँ पे, hyundai कार क्रेटा उसका नंबर यहाँ पे। तो ये पूरे कार के डिटेल्स हमने टेबल में से निकाले हैं और यहाँ पे प्रिंट कर दिए यहाँ पे इस तरीके से यूजिंग फॉर लूप। तो ये जो फॉर लूप है यहाँ पे, इसका इस्तेमाल हम क्यूरी फेच करने के लिए कर सकते हैं, और एक एक रिकॉर्ड लेके उसको हम यहाँ पे बॉडी के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं क्यूरी के ऊपर। तो क्यूरी के ऊपर हम लूप लगा सकते हो, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज अ रिकॉर्ड फॉर लूप कहा जाता है। मतलब एक एक रिकॉर्ड यहाँ पे टेबल ऑफ रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिंट होंगे, और हर एक टेबल में से एक एक रिकॉर्ड आर के अंदर चला जाएगा, और आर क्या करेगा, उसके फील्ड को प्रिंट करेगा यहाँ पे, एक एक कॉलम को यहाँ पे रिकॉर्ड को।
तो ये लूप चलता रहेगा जब तक इस क्यूरी का रिजल्ट जितने रिकॉर्ड आएंगे उतने रिकॉर्ड तक ये लूप हमारा चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड लूप भी यूज कर सकते हो आपके प्रोग्रामिंग के अंदर। आपको जैसे आपको चाहिए वैसे ये रिकॉर्ड लूप भी आप क्या कर सकते हो, इस यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली सारा डेटा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हियर जैसे मैं सेलेक्ट इसकी जगह पे स्टार कर दूँ यहाँ पे। ठीक है, और मैंने स्टार किया है यहाँ पे, तो फिर भी यहाँ पे सारे डिटेल्स यहाँ पे आ रहे हैं। आप सारे कॉलम यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हो, यहाँ पे कोई बात नहीं यहाँ पे। तो जैसे कि ये कार है हमारी, कार के अंदर और भी कॉलम है यहाँ पे, जैसे कार नंबर है, कार नेम, कार नंबर, कार प्राइस। तो हमें कार प्राइस भी यहाँ पे फेच करनी है, तो हमने ऑल फेच किया है यहाँ पे। यहाँ पे और भी हम कार प्राइस लगा सकते हैं इस तरीके से, कॉमा देके रिकॉर्ड डॉट कार प्राइस, कार प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से चाहे तो ये लगा सकते हैं सेपरेटर, जो प्रिंट करेगा हमारा डेटा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं और रन कर देते हैं यहाँ पे। तो रन करने के बाद यहाँ पे ये क्यूरी रिजल्ट आया है इसका, तो इसको हम रन कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे ये हमारा डेटा आ चुका है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे आईडी आ चुका है, होंडा सिटी कार आ चुकी है, यहाँ पे कार का नंबर आ चुका है और ये कार की प्राइस भी यहाँ पे आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लूप के अंदर एसक्यूएल क्यूरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसका डेटा लेके हम उसको डेटा को इटरेट करके उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो फॉर लूप है इसी को कहा जाता है यहाँ पे रिकॉर्ड फॉर लूप कहा जाता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे डायनामिक एग्जीक्यूट फॉर लूप, यहाँ पे देखेंगे। इसमें किसको डाउट है? यस, इज दिस क्लियर? यस। ओके, ठीक है। अब हम देखेंगे रिकॉर्ड फॉर लूप, यहाँ पे सॉरी डायनामिक एग्जीक्यूट फॉर लूप। ओके, तो यहाँ पे इस लूप के अंदर हमने स्टैटिक क्यूरी दे दी थी यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डायनामिक क्यूरी भी दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डायनामिक क्यूरी देकर हम लूप कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलो इसको फॉर लूप इसको फिर से करेंगे, डू डॉलर डॉलर एंड। ठीक है, और इसके बाद डिक्लेयर सेक्शन है, डिक्लेयर सेक्शन, और डिक्लेयर सेक्शन में हम डिक्लेयर करेंगे आर फॉर रिकॉर्ड के लिए, रिकॉर्ड यहाँ पे। और दूसरा है फॉर एग्जांपल जैसे टेबल नेम, टेबल नेम हम यहाँ पे डायनामिकली दे देंगे यहाँ पे, जैसे कि टेक्स्ट है और इज इक्वल टू यहाँ पे कार है टेबल नेम। ठीक है, हम डायनामिकली क्या करना चाहते हैं, टेबल नेम डायनामिकली देना चाहते हैं, या फिर कोई भी क्यूरी के अंदर डायनामिक हम क्या करना चाहते हैं, क्यूरी बनाना चाहते हैं और उससे लूप लगा के उसका डेटा रिट्राइव करना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद बिगिन सेक्शन है, बिगिन, और यहाँ पे एंड सेक्शन है। ठीक है, तो बिगिन और एंड है यहाँ पे। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। फिलहाल क्यूरी सक्सेस है यहाँ पे। ओके, कोई एरर नहीं है। तो ध्यान में रखना है, मैं जिस तरीके से टाइप कर रहा हूँ इस तरीके से आपको टाइप करना है। ओके, अब बिगिन सेक्शन के अंदर हम फॉर ले लेंगे यहाँ पे, फॉर, और यहाँ पे आर हमारा रिकॉर्ड है इन। अभी हम यहाँ पे एक फॉर्मेट फंक्शन यूज करेंगे, फॉर्मेट। ये क्या करेगा, हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में बना के देगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम जो है यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पे % दे दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा देके टेबल का नाम क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम %, टेबल का नाम यहाँ पे इस तरीके से डायनामिक दिया है हमने यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, लूप ओपन करना है और एंड लूप करना है, एंड लूप। ठीक है, सेमीकोलन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक रिकॉर्ड वेरिएबल डिक्लेयर किया है इन, तो फॉर्मेट किया है यहाँ पे क्यूरी को सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और ये % के जगह पे डायनामिक टेबल हमने यहाँ पे दे दिया है टेबल नेम। तो ये फॉर्मेट क्या करेगा,
इसका क्यूरी बनाएगा यहाँ पे, और वो क्यूरी यहाँ पे एग्जीक्यूट का होगा यहाँ पे। और यहाँ पे रेज नोटिस करना है हमें यहाँ पे, तो रेज नोटिस हम इस तरीके से यही डेटा कार का हम प्रिंट करेंगे इसके अंदर, कार का जो डेटा हमने पहले प्रिंट किया था, क्योंकि हमारा टेबल सेम है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर रेज नोटिस करके r.id, r.car नेम और कार नंबर इस तरीके से प्रिंट करेंगे हम डेटा इसको। ठीक है, तो चलो इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे फॉर्मेट फंक्शन एरर आया है फॉर्मेट फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे आई लिखना होगा शायद। तो इसको रन करके देखेंगे। यहाँ पे फॉर्मेट में सिंटेक्स एरर नियर फॉर्मेट सेलेक्ट स्टार, यहाँ पे एरर आ रहा है यहाँ पे। तो हेयर आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट लिखना है, एग्जीक्यूट शायद एग्जीक्यूट, और यहाँ पे इसको रन करेंगे। ओके, फॉर सिंगल यूज टाइप स्पेसिफाइड अनडिटरमाइंड फॉर्मेट, तो यहाँ पे मुझे आई लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो रन करके देखेंगे। यहाँ पे कार रिलेशन कार डज नॉट एग्जिस्ट, कार रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट बोला जाता है यहाँ पे। तो कार रिलेशन तो है हमारा यहाँ पे। एग्जीक्यूट फॉर्मेट फंक्शन, ये स्मॉल में अगर लिखेंगे फॉर्मेट फंक्शन यहाँ पे, तो उसके बाद सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल आई टेबल लूप फॉर टेबल नेम कार, यहाँ पे हमने ऑलरेडी दिया है यहाँ पे, इसको हटा देंगे या फिर ओके। तो इसको रन करके देखेंगे। यहाँ पे कार रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट कहा जा रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार, तो यहाँ पे डबल कोटेशन कार आ रहा है यहाँ पे, कार रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट। इसको रन करेंगे तो ये भी सेम आएगा यहाँ पे। ठीक है, सर वो कार नेम की जगह, टेबल नेम की जगह पे हमको कार लिखना चाहिए ना? नहीं, यहाँ पे कार तो हमने दिया है ना इसके अंदर, कार तो हमने दिया है इसके अंदर। तो ये डबल कोटेशन के अंदर क्यूरी आ रही है यहाँ पे, सेलेक्ट कार। वहां पे जो फॉर इसमें लिया है ना आपने, तो वो जो टेबल नेम है, तो वहां पे कार चाहिए क्या? फॉर हाँ, ये लाइन टेबल नंबर 49। 49 पे लाइन पे यहाँ पे सेलेक्ट स्टार हाँ। फ्रॉम, यहाँ पे कार आएगा ना, तो कार की जगह पे ये टेबल नेम की वैल्यू आ जाएगी डायनामिकली। तो टेबल नेम के अंदर कार है, तो यहाँ पे कार आना चाहिए यहाँ पे डायनामिकली। ओके, तो हेयर जैसे कि फॉर आर इन एग्जीक्यूट भी कर दिया हमने। फॉर्मेट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम परसेंट, यहाँ पे आई भी कर दिया यहाँ पे, परसेंट आई कॉमा टेबल नेम, तो यहाँ पे टेबल नेम भी हमने दिया है यहाँ पे। इस तरीके से टेबल नेम के अंदर हमने कार रखा है, सब कुछ सही रखा है हमने यहाँ पे, लूप भी दिया है। और हेयर ये इस तरीके से ये कहता है कि कार डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो इसको हेयर फॉर्मेट यहाँ पे हमने क्लियर यहाँ पे कार दे दिया इस तरीके से, और रन कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे डेटा हमारा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से डेटा हमारा आ रहा है। लेकिन यहाँ पे डायनेमिक देना है हमें कार, तो कार यहाँ पे सर उसके सिंगल कोट निकाल दिए तो कार के। ये ना, ये नहीं नहीं, लाइन नंबर 47। एक सेकंड, 1 सेकंड। यहाँ पे सेलेक्ट क्यूरी नहीं ले रहा है यहाँ पे, नियर सेलेक्ट
select star from dynamic table name table अंडरस्कोर देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे टेबल अंडरस्कोर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको रन करेंगे यहाँ पे तो परसेंट ये आ रहा है, और इसको आई कर देंगे तो कार यहाँ पे ये जो क्यूरी इस तरीके से बन रही है, कार को डबल कोटेशन आ रहा है यहाँ पे कार को, ठीक है। ये डबल कोटेशन नहीं आना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे एरर आ रहा है। यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार, तो यहाँ पे हमने कार यहाँ पे टेबल का नाम रखा है, और यहाँ पे हमने टेबल दिया है इस तरीके से, टेबल नेम लूप। तो इसको एक बार यहाँ पे रेज नोटिस, यहाँ पे हमें यहाँ पे रन करना है इसको टोटल, तो ये रन हो गया हमारा, ये यहाँ पे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसको यहाँ पे क्या करना है, ये फॉर्मेट फंक्शन है आपका, ये फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे जो भी डेटा देना है दे सकते हो, और जहाँ पे आपको प्रिंट करना है वहाँ पे %s स्ट्रिंग के लिए, %d नंबर के लिए आप प्रिंट कर सकते हो, और उसके जगह पे यहाँ पे ये जो वेरिएबल दिया है उसकी वैल्यू आ सकती है वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लूप देकर फिर आप उस लूप को रन कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्रिएट करेगा, यहाँ पे क्वेरी क्रिएट करेगा, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्वेरी डेटा टेक्स्ट, ठीक है। तो हम इसको फॉर्मेट को इस तरीके से लेंगे हम, ये लेंगे क्वेरी डेटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मेट फंक्शन जो है इसको हम ले लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करेगा, % की जगह पे टेबल नेम लेगा यहाँ पे, तो टेबल नेम के अंदर कार है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार लेगा और क्वेरी डेटा के अंदर रखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको प्रिंट करेंगे रेज नोटिस, और इसके बाद हम इसको रिपोर्ट करेंगे % क्वेरी डेटा, तो इसको हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, क्यूरी बना के देगा हमें डायनामिक, तो सेमीकोलन यहाँ पे, सेमीकोलन यहाँ पे, ठीक है। रन कर दिया इसको हमने। यहाँ पे देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार, ये क्या करेगा, क्यूरी बना के देगा हमें, ओके। और क्यूरी बना के देगा डायनामिक क्यूरी, और फिर ये जो क्यूरी है यहाँ पे, ये क्यूरी यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। तो हम यहाँ पे इसको अब भी हटा देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और ये क्यूरी डेटा के अंदर जो क्यूरी है उसको हम लूप के अंदर एग्जीक्यूट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रन करने के बाद यहाँ पे ये हमारा एज इट इज डेटा क्या हुआ है, डिस्प्ले हो चुका है, ये वर्क हो रहा है यहाँ पे, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्यूरी लिख सकते हो, डायनामिक क्यूरी, और फॉर लूप के अंदर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, ताकि फॉर लूप हर एक रिकॉर्ड को फेच करके उसके ऊपर ऑपरेशन कर सके यहाँ पे। तो बहुत ही इजी और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये फॉर लूप का, जो कि हम डायनामिक डेटा फेच करने में यहाँ पे मदद होती है यहाँ पे, ठीक है। सो हियर उसके बाद हम देखेंगे सर ये डायनामिक एग्जीक्यूट फॉर लूप की अभी जो क्वेरी हमने देखी ना, वो एक बार वापस से समझाइए। ओके, डायनामिक क्यूरी, देखो डायनामिक क्यूरी का मतलब क्या होता है कि आप डायनामिकली क्यूरी बनाते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम % दिया है, ओके। जैसे हमने सी लैंग्वेज में देखा होगा आपने, प्रिंट एफ फंक्शन होता है, ओके। प्रिंट एफ में हम क्या करते हैं, जैसे वेलकम और %yes करते हैं, और यहाँ पे कॉमा देके स्ट्रिंग देते हैं हम, जैसे कि वेलकम, ओके, वेलकम कांचन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वेलकम के आगे %yes है, तो उसकी जगह पे ये क्या है, कांचन नाम %yes की जगह पे जाके बैठता है यहाँ पे इस तरीके से। तो फिर ये स्ट्रिंग कैसी बनती है, वेलकम कांचन। सेम इसी तरीके से क्या होता है, ये फॉर्मेट फंक्शन क्या करता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम %yes लिखा है, तो उसके बाद हमने टेबल नेम की वैल्यू दी है, तो टेबल के अंदर क्या है, कार है, तो ये कार लेता है और %yes की जगह पे क्या लगा देता है, कार लगा देता है, और ये क्यूरी बन गई, तो इस क्यूरी को वो रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो ये क्यूरी किसके अंदर चली जाती है, इस तरीके से
ये डेटा के अंदर ये क्यूरी चली जाती है इस तरीके से डेटा के अंदर। मगर डेटा यहाँ पे क्यों कहाँ पर यूज़ किया हमने, यहाँ पर यूज़ किया है, इसकी जगह पे वो क्यूरी चली जाती है यहाँ पे, और ये एग्जीक्यूट करता है इस क्यूरी को, और इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे हमें ये मिलता है, रिकॉर्ड्स मिलते हैं यहाँ पे इस तरीके से। समझ में आया आपको कांचन? सर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ये। देखो कंफ्यूजन कहाँ है मुझे बताओ, कहाँ पे मतलब ये कंफ्यूजन है आपको? क्वेरी डेटा जो है ये हमने क्यों लिया है, मतलब ये कोई कीवर्ड ये है या वेरिएबल फिर है, क्या? ये वेरिएबल है यहाँ पे। तो क्वेरी ये डेटा यहाँ की जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं? वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं ना आपने, वेरिएबल के अंदर मैंने इसका रिजल्ट जो है इस वेरिएबल के अंदर रख दिया है मैंने, और फिर इस वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ किया है मैंने, इधर इसको प्रिंट करने के लिए वेरिएबल को यूज़ किया है, और यहाँ पर भी मैंने इस वेरिएबल को यूज़ किया है। इस वेरिएबल के अंदर जो क्यूरी अब बन के आएगी उस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे। तो ये वेरिएबल के अंदर मैंने ये डायनामिक क्यूरी बना दी है, ये डायनामिक क्यूरी वेरिएबल के अंदर आ जाएगी, फिर उसको मैंने प्रिंट भी किया है और यहाँ पे उस क्यूरी को एग्जीक्यूट भी किया है यहाँ पे। यस, एनी डाउट? कांचन हम्म, कोई डाउट आ रहा है? ठीक है सर। डाउट है तो पूछो। देखो ये फॉर्मेट क्या है, ये फंक्शन है, ठीक है। ये क्या करता है, इसको हमने जो भी डेटा दे दिया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे परसेंट दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया है, परसेंट। तो ये परसेंट की जगह पे यहाँ पे जो भी वेरिएबल दोगे तो इस वेरिएबल की वैल्यू परसेंट के पास चली जाएगी। तो इस वेरिएबल की वैल्यू कार है, ये कार वैल्यू कहाँ पे आएगी, यहाँ पर आएगी, और ये क्यूरी बनेगी, और ये क्यूरी ये रिटर्न करेगा किसी वेरिएबल के अंदर। तो हमने क्यूरी वेरिएबल का डाटा लिया है, उसके अंदर वो क्यूरी चली आई है यहाँ पे, ठीक है। और फिर हमने उस क्यूरी को प्रिंट किया है यहाँ पे रेज नोटिस देके। फिर फॉर के अंदर हमने एग्जीक्यूट उसी क्यूरी को एग्जीक्यूट किया है फॉर के अंदर, और वो एग्जीक्यूट होने के बाद वो रिकॉर्ड, एक एक रिकॉर्ड को हमने यहाँ पे प्रिंट किया है इसको। बस इतना ही किया है। आनंद समझ का? अंडरस्टूड? हो सर। कांचन और डाउट है कुछ? सर मतलब ये एक प्रोग्राम का जैसे स्ट्रक्चर होता है, ये तो आइडियल स्ट्रक्चर होता है क्या, ये डायनामिक इसका लूप का? मतलब मैं नहीं समझा। जैसे अभी स्पेसिफिक कोई प्रोग्राम लिखते हैं हम किसी भी लैंग्वेज में, तो उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, तो फिर ये डायनामिक स्ट्रक्चर के लिए जो भी सामने स्क्रीन में दिख रहा है तो वो स्ट्रक्चर होता है क्या? हाँ देखो, आपको डायनामिक करना है ना डायनामिक क्यूरी, तो डायनामिक क्यूरी कैसे करते हैं हम यहाँ पे, वेरिएबल की वैल्यू क्यूरी के अंदर डायनामिकली ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, डायरेक्टली मुझे डायनामिक क्यूरी करनी है तो फॉर्मेट फंक्शन मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, और फॉर्मेट फंक्शन यूज़ करने के बाद मैंने यहाँ पे क्यूरी दे दिए, और जहाँ पर मुझे डायनामिक डाटा चाहिए वहाँ पे मैंने परसेंट साइन दे दिया है यहाँ पे। तो जहाँ मुझे ये परसेंट की जगह पे क्या चाहिए, जो भी टेबल का नाम है वो चाहिए, तो मेरे पास ये टेबल है, यहाँ पे है, टेबल का नाम कार है, तो ये कहाँ पे आएगा, ये कार इसकी जगह पे कार आ जाएगा यहाँ पे, ये टेबल की वैल्यू, ठीक है, कार। और जैसे भी ये कार आ गया तो एक क्यूरी बन गई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार। फिर ये क्यूरी बनने के बाद ये क्यूरी किसके अंदर चली गई, ये क्यूरी डाटा के अंदर चली गई। फिर हमने यहाँ पे क्यूरी डाटा प्रिंट किया है, तो क्यूरी डाटा के अंदर क्या है, ये क्यूरी आई है यहाँ पे, ओके। यहाँ पर जहाँ पर हमने यहाँ पर भी क्यूरी डाटा यूज़ किया है उसकी जगह पे क्यूरी आई है, तो ये क्यूरी जनरेट हो चुकी है यहाँ पे इस तरीके से। तो जनरेट होने के बाद ये फिर वर्क होगा, इस तरीके से रन होगा हमारा प्रोग्राम। तो आप इस क्यूरी को डायनामिकली जनरेट करते हो यहाँ पे यूजिंग फॉर्मेट फंक्शन इस तरीके से। तो फॉर्मेट के अंदर क्यूरी लिखना है आपको, और जहाँ पर भी आपको डायनामिक डेटा देना है वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, परसेंट यस से वहाँ पे परसेंट देना होता है प्लेस होल्डर, और उसकी जगह पे आपको क्या प्रिंट करना है वो वैल्यू आप प्रिंट कर सकते हो वेरिएबल के द्वारा उसकी जगह पे। और उसकी जगह पे प्रिंट करने के बाद फंक्शन क्या करेगा, ये जो परसेंट है उसकी जगह पे जो वैल्यू दी है उसको यहाँ पे रखेगा,
और वो जो स्ट्रिंग बनी है उसको रिटर्न कर देगा। फिर उसका इस्तेमाल आप कहीं पर भी कर सकते हो यहाँ पे। सर जो अपन ने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लिया है तो उसकी जगह पे हम और क्या ले सकते हैं, मतलब दूसरा कोई आप एग्जांपल? जो भी क्यूरी आज तक जो भी क्यूरी आपने सीखी है सारी क्यूरी लिख सकते हैं आप। मतलब कि जैसे अभी यहाँ पे तो पता नहीं मुझे जॉइंस वगैरह यूज होते कि नहीं हाँ इसमें। तो ज्वाइन बिन सब होता है। क्यूरी क्यूरी का मतलब यहाँ पे आप कोई भी क्यूरी यूज कर सकते हो जिसके अंदर ज्वाइन हो सकता है, ग्रुप बाय हो सकता है, सब कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्वाइन क्यूरी देना है तो यहाँ पे ज्वाइन क्यूरी भी दे सकते हो जो हमने पढ़े वाली है। क्यूरी कौन सी भी, सब क्यूरी, ज्वाइन बिन सब दे सकते हो आप यहाँ पे। और कुछ डाउट है? एक्चुअली आपका प्रॉब्लम क्या है कांचन, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपका प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। प्रॉब्लम मतलब ना, मैं ये काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग ही है तो ये मैं फर्स्ट टाइम ऐसे सीख रही हूँ, तो ऐसे प्रॉपर इसका मुझे कोई बैकग्राउंड नहीं है कि ये रियल टाइम में कहाँ यूज होगा वगैरह ऐसे। तो रियल टाइम में यूज़ होने के लिए यहाँ पे मतलब जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी वैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे रियल टाइम में। जैसे हमारा डायनामिक क्यूरी आपको बनानी है, मतलब आपको पता नहीं है कि यहाँ पे कौन सी टेबल से डेटा रिट्राइव करना है, तो डायनामिकली आप टेबल निकाल के प्रोग्राम करके जो टेबल आएगा वो टेबल आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे। तो ठीक है, हम डायनामिक क्यूरी के बारे में कुछ एग्जांपल लेंगे, उस टाइम आपकी थीम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल प्रोग्रामिंग ध्यान में रखो। डायनामिक क्यूरी के कुछ हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो इस टाइम क्या होगा कि हम क्या करेंगे, प्रोग्राम करेंगे डायनामिक क्यूरी का। ठीक है, इस तरीके से। ओके, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम्म, यहाँ पे कार कॉलेज दो डेटाबेस है। ठीक है, अब डायनामिक क्यूरी का यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये टेबल नेम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, टेबल नेम हम यहाँ पे कार नहीं रखेंगे अभी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, केस लिखेंगे पहले, केस, और यहाँ पे लिखेंगे टेबल नेम। ठीक है, केस टेबल नेम व्हेन ये वन है, देन देन इसके अंदर एक सेकंड, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नम नाम का वेरिएबल, नम एक इंटीजर वेरिएबल रखेंगे। ठीक है, नम इंटीजर वेरिएबल रखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसके अंदर एक वैल्यू दे देंगे यहाँ पे 1। ओके, जस्ट 1। ओके, यहाँ पे नम यहाँ पे हमने दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो हेयर यहाँ पे केस
पे हम दे देंगे नम इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे नम दे दिया हमने, वे नम इक्वल टू 1 देन और टेबल नेम जो है यहाँ पे टेबल नेम डायनामिक टेबल नेम के अंदर हम रखेंगे कार, ओके। उसके बाद व्हेन अगर नम 2 होगा तो देन टेबल नेम के अंदर हम रखेंगे दूसरा टेबल, कौन सा टेबल आएगा, कॉलेज, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लिखेंगे एंड, ओके, इस तरीके से। और यहाँ पे टेबल नेम है, यहाँ पे टेबल नेम है, यहाँ पे टेबल नेम, ठीक है। तो जैसे रन करेंगे क्यूरी डाटा टेक्स्ट सिंटैक्स एरर यहाँ पे आया है, यहाँ पे नम यहाँ पे क्यूरी डेटा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम है यहाँ पे कार, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ क्यूरी डेटा को, रेज नोटिस, नियर क्यूरी डेटा टेक्स्ट, यहाँ पे सेमीकोलन सेमीकोलन तो नहीं है, यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे टेबल नेम क्यूरी डेटा है। सर परसेंटेज देना है उधर, केस नाम यहाँ पे नम इक्वल टू 1, यहाँ पे हमने नम दे दिया है, वेन नम देन टेबल नेम कार, वेन देन टेबल नेम कॉलेज, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम परसेंट टेबल नेम यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे रेज नोटिस क्यूरी डेटा यहाँ पे हमने प्रिंट किया है कौन सा क्यूरी आया है, और यहाँ पे फॉर लूप दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम दे देंगे। तो क्यूरी डेटा टेक्स्ट यहाँ पे एरर आ रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे सेमीकोलन देना चाहिए था यहाँ पे, और यहाँ पर भी सेमीकोलन देना है, ओके। तो व्हेन टू देन टेबल नेम कलेक्ट सिंटैक्स एरर और द नियर, तो यहाँ पे हमें एंड देना है, एंड, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन देन कॉलेज एंड निकाल देंगे इसका, व्हेन टू पे एरर आ रहा है टेबल नेम के लिए, तो टेबल नेम यहाँ पे इज इक्वल टू टेबल नेम टेक्स्ट है इज इक्वल टू केस नम व्हेन 1 देन कार, व्हेन 2 देन कॉलेज, एंड यहाँ पे एंड दे दिया है यहाँ पे टेबल नेम। फिर भी यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, सब तो सही कर दिया हमने। अनडिटरमाइंड फॉर्मेट टाइप स्पेसिफायर सिंगल यूज परसेंट, ओके। तो यहाँ पे परसेंट यस यहाँ पे लिखना है हमें, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे PL फंक्शन लाइन कोड ब्लॉक लाइन 16 असाइनमेंट फॉर्मेट टाइप स्पेसिफायर यस फॉर स्ट्रिंग परसेंट यूज परसेंट, यहाँ पे परसेंट यस यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, स्मॉल यस यहाँ पे। तो ये हमारा डेटा आ चुका है, ठीक है। तो देखो कांचन यहाँ पे क्या किया है हमने, यहाँ पे डायनामिक क्या क्या है, नम दिया है हमने। अगर नम अगर है तो यहाँ पे 1 से नम मैच हुआ तो कार चला जाएगा ये टेबल नेम के अंदर, अगर ये 2 है तो कॉलेज चला जाएगा टेबल नेम के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डायनामिक टेबल नेम डिसाइड किया है, और जो भी टेबल नेम आ जाएगा तो ये टेबल नेम यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम परसेंटेज की जगह पे ये टेबल नेम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये डायनामिक क्यूरी बन चुकी है अपनी, या तो कार आ जाएगा या तो कॉलेज आ जाएगा इसके अंदर। और फिर हम इसको क्या करेंगे, क्यूरी को क्या करेंगे, रिट्राइव करेंगे, और उसके रो को यहाँ पे मैनिपुलेट करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायनामिक हमने क्या किया है, इसको
अगर मेरा ये सेकंड है, यहाँ पे 2 है, तो 2 है तो कौन सा, व्हेन देन कॉलेज डेटाबेस यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है टेबल, ठीक है। तो टेबल नेम के अंदर क्या चला गया, यहाँ पे कॉलेज चला गया, ठीक है। और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम परसेंटेज की जगह टेबल नेम, तो टेबल नेम के अंदर क्या है, कॉलेज, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज वाली क्यूरी तो बन गई यहाँ पे। फिर कॉलेज वाली क्यूरी बनने के बाद हमने इसको एग्जीक्यूट किया है कॉलेज वाली क्यूरी को, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायनामिक क्यूरी बना सकते हो। अभी मैं यहाँ पे रेज नोटिस कर देता हूँ, इसको अभी कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसको रेज नोटिस, रेज नोटिस, और आर को क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा मैं यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं रन करूँगा इसको, तो यहाँ पे रेज नोटिस आर एरर एट नियर, तो हेयर रेज नोटिस, और यहाँ पे मैं परसेंट दे दूँगा, और यहाँ पे कॉमा आर दे दूँगा रिकॉर्ड, ठीक है। तो रन करने के बाद यहाँ पे ये पूरा रिकॉर्ड आ चुका है यहाँ पे, देखो। तो यहाँ पे क्यूरी बन गई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज वाली क्यूरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायनामिकली क्या चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे 1, अगर मैं 1 चूज़ करूँ यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली कार टेबल सेलेक्ट होगा टेबल के अंदर, और ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम परसेंटेज की जगह पे कार आ जाएगा डायनामिक क्यूरी। और मैं इसको रन करूँगा तो ये इसकी कार वाली डिटेल आ जाएंगी यहाँ पे, क्यूरी डेटा, सॉरी, मैं इसको रन कर दूंगा यहाँ पे, तो ये कार वाले डिटेल्स आ गए मेरे, ठीक है, डायनामिकली। अगर मैं यहाँ पे डायनामिकली 2 कर दूंगा यहाँ पे 2, तो अभी 2 का मतलब कॉलेज, तो कॉलेज वाला टेबल रिटर्न होगा टेबल के अंदर, और यहाँ पे परसेंटेज की जगह पे कॉलेज आ जाएगा नाम यहाँ पे, और ये डायनामिकली क्यूरी फायर होगी और कॉलेज का डेटा हमें डिस्प्ले होगा। ये कॉलेज का डेटा डिस्प्ले हो रहा है, समझ रहे आप डायनामिक किस तरीके से हो रहा है। कांचन, आर यू हाँ, देयर? यस सर। समझ में आया डायनामिक क्यूरी किस तरीके से हो रही है। हाँ, मतलब थोड़ा अभी समझ। अब इसको ये समझ में आया कि आपको। हाँ, वो समझ में आ गया। ओके, अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा, तो 2 लिखने के बाद टेबल नेम के अंदर क्या, अच्छा कौन सा टेबल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है। कॉलेज जा रहा है। तो यहाँ पे हमने टेबल नेम दिया है, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, कॉलेज। कॉलेज आ जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे जो लिखा है वो आएगा, यहाँ पे ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, परसेंटेज की जगह यहाँ पे। तो क्यूरी क्या बन गई हमारी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज कॉलेज। बन गई। तो ये फॉर्मेट करे क्या करेगा, इस क्यूरी को निकालेगा और इसके अंदर इस तरीके से रखेगा, किसके अंदर, क्यूरी डेटा के अंदर। अब क्यूरी डेटा के अंदर कौन सी क्यूरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये क्यूरी है, ठीक है, इसके अंदर क्यूरी डेटा के अंदर। और हमने रेड नोटिस क्या किया है, क्यूरी डेटा प्रिंट किया है। तो क्यूरी डेटा प्रिंट करने के बाद उसके अंदर की क्यूरी क्या हो गई, प्रिंट हो गई। अब हमने फिर क्यूरी डेटा कहाँ पे दिया है, एग्जीक्यूट क्यूरी डेटा। तो ये क्यूरी डेटा के अंदर क्या है, ये क्यूरी है, तो ये क्यूरी कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी क्यूरी डेटा की जगह पे, यहाँ पे। और यहाँ पे फिर ये एग्जीक्यूट करेगा इस क्यूरी को, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा हमारा कॉलेज डेटाबेस से कॉलेज टेबल का डेटा आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर अगर इसकी वैल्यू मैंने 1 कर दी यहाँ पे, तो यहाँ पे नम 1 है, तो टेबल के अंदर क्या चला जाएगा, कार। यस कांचन, कार। मतलब अभी टेबल के अंदर कार चला गया है, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, कार आएगा यहाँ पे डायनामिकली। तो कार आने के बाद क्यूरी क्या हो गई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार हो गई। तो जहाँ जहाँ पर हमने क्यूरी डेटा यूज़ किया है वहाँ वहाँ पे क्या आएगा, कार आ जाएगा इस तरीके से। और जैसे हम इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली कार के डिटेल यहाँ पे प्रिंट हो गए, और ये कार का क्यूरी यहाँ पे रन हो रहा है यहाँ पे। समझ में आया किस तरीके से हो रहा है। हाँ सर। कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। नहीं, इसके ना थोड़ा प्रैक्टिस करो के लिए आप एक्सरसाइजेस देंगे ना, तो प्रैक्टिस करने के बाद कोई डिफिकल्टी आती है तो आई विल। ये नहीं समझे कि आपको फिर भी ये, हाँ, मतलब वो तो समझा कि क्वेरी डेटा में अभी जब आप लाइन 59 पे जो भी प्रिंट कर रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी आवर अल्टीमेट आउटपुट।
यहाँ पे आ रहा है कुछ नहीं। यहाँ पे ये फॉर्मेट फंक्शन क्या करेगा, डायरेक्टली इस नेम के अंदर जो भी वैल्यू हो गई ये %s की जगह पे रख देगा, और जो स्ट्रिंग बनेगी वो इस वेरिएबल के अंदर रखेगा। फिर ये वेरिएबल आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो डायनामिकली यहाँ पे डायनामिकली डेटा आ रहा है आपके टेबल के अंदर बेस ऑन द ये केस नम, इसके इसके बेस पे, ठीक है। अंडरस्टूड? हाँ सर। ओके, नाउ अब इसके अंदर ठीक है। तो ये चैप्टर 4 का बहुत बड़ा है यहाँ पे चैप्टर, तो आज के लिए इतना ठीक है। ओके, तो कल हम इसके आगे के पॉइंट देखेंगे, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग है, थोड़ी सी हार्ड लगेंगी आपको, क्योंकि अगर आपको प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है तो आपको थोड़ा सा ये हार्ड लगेगा ही लगेगा। ओके, लेकिन ये डेटाबेस प्रोग्रामिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही आपको जॉब की ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे इस प्रोग्रामिंग के ऊपर। ओके, तो आपको प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके क्यूरी को हैंडल करना है आपको। ओके, तो ये इसके लिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है। ये सीखने के बाद आपको जॉब इजीली मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये कोई सीखता नहीं है और किसी को ज़्यादा ये इसकी प्रोग्रामिंग आती नहीं है। अगर आप इसकी प्रोग्रामिंग सीखते हो अच्छी तरीके से तो डेफिनेटली आप अच्छी पोजीशन पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिमोटिवेट मत हो, इसको मोटिवेशन की तरह लो यहाँ पे, और काम करो। सिंटैक्स ध्यान में रखो कैसे वर्क होता है, मैंने आपको ये सिखाया है, फिर भी आप कोई बता नहीं पा रहे हो कि इसका सिंटैक्स किस तरीके से वर्क होता है, क्या वर्क होता है। खाली चुपचाप बैठ के आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो। ओके, कोई यहाँ पे सिंटैक्स अगर मैं भूल गया सिंटैक्स तो कोई बता भी नहीं रहा है कि सर इसका सिंटैक्स ऐसा है, ये ऐसा है। क्योंकि आपको पढ़ाने के बाद भी आप कल जो पढ़ाया था वो आज आपके ध्यान में नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपका दोनों टाइम और पैसा वेस्ट है, दोनों भी, ठीक है। तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेंगी उसके अंदर, ठीक है। तो वो किसी कोई डाउट है अभी? अरे बोलते जाओ यहाँ पे। सारिका, डू यू हैव एनी डाउट? सारिका, आनंद? नो सर। ओके।